हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। कोई भी क्वेश्चन डाउट आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के इस अहम वीडियो को शुरू करते हैं। कल लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं जो छात्र यूट्यूब पे और बहुत बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में कम से कम छात्रों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या लेखपाल में 0% मेरिट जाएगी। इस प्रकार की बातें आई। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। उससे पहले आपको बता दें, आयोग से संभवतः आज महत्वपूर्ण नोटिस आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। इसके अलावा आयोग से लगातार जो मेरिट लिस्ट है, इसके अलावा जो लेखपाल में आपकी कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया क्या होगी, 13,000 पदों पर नए विज्ञापन आएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। कैलेंडर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उससे पहले कुछ सूचना आपको बता दें। कल छात्रों के कमेंट लगातार आ रहे थे। मैंने पोस्ट भी किया था, कम्युनिटी पोस्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर यह कहा गया काफ़ी लोगों के द्वारा कि 0%, जैसे एएनएम में आपकी 0% गया है परसेंटाइल, उसमें भी 0 से 10-20 नंबर भी होंगे लेखपाल में, तो शॉर्ट लिस्ट सबको कर लिया जाएगा। आप बताओ एएनएम में फॉर्म कितना गया था? एएनएम में 9,000 सीटें हैं, 9,000 से ज़्यादा सीटें हैं। उनमें से फॉर्म आपका सिर्फ 19,000 के आसपास फॉर्म गया था। आप बताओ अगर 9,000 का 2 गुना है, यानी सिर्फ 2 गुना ही फॉर्म गया है, तो उसमें क्यों परसेंटाइल जाएगा? इस प्रकार से एएनएम भर्ती से लेखपाल भर्ती की तुलना करना अपने आप में कहीं ना कहीं ये वाजिब भी नहीं है। अगर 13 लाख बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट करना होता तो फिर बाकी शेष जो बच्चे हैं 5-7 लाख, उनको भी शामिल करके फिर पीईटी कराने का मतलब क्या रहता है? तो मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कहीं ना कहीं परसेंटाइल को बहुत ही मिनिमम करके और आपको भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद समझदार हैं। मैंने आपसे कहा है कि 20 गुना के आसपास आयोग बुला सकता है। 15 गुना की बातें आई थी, 20 गुना बुला सकता है। अगर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा और भी आयोग छात्रों को मौका दे तो 30 गुना अगर बुलाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये संभावना है कि अगर मैक्सिमम 30 गुना कर लिया, सपोज कीजिए, वैसे संभावना है इसकी बहुत कम, लेकिन मान लीजिए 30 गुना अगर कर भी लिया तो 30 गुना लगभग जो है 3,20,000 बच्चे होते हैं। आप बताओ 13 लाख के आसपास फॉर्म गया है। अगर 3 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, 3,20,000 के आसपास बच्चों को, तो भी तो 10 लाख बच्चे बाहर होंगे। तो अगर बाहर बच्चे होते हैं, 10 लाख को बाहर होना है, तो 3,20,000 बच्चों में परसेंटाइल क्या, आप खुद बताओ, 10 नंबर पे क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो कोर्स आदि के चक्कर में आप जो है अन्य भर्तियों की तैयारी करिए जिनके बहुत ही बेहद ही कम परसेंटाइल हैं, जिनको, क्योंकि देखिए सबका पैटर्न एग्ज़ाम का एक ही है। थोड़ा सा उसमें ग्रामीण परिवेश आपको बाद में अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है, जिनके बेहद ही कम मार्क्स हैं, सपोज कीजिए 30 मार्क्स हैं आपके, तो आप जो है किसी अन्य एग्जाम की तैयारी यूपीएससी की ही कीजिए, वीडियो में हो, अन्य पुरानी भर्तियों में हो। ऐसी आप जो है अपना समय व्यर्थ न करें, यानी आप जो है असमंजस की स्थिति में रहेंगे। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट तैयार होगा, सपोज कीजिए जिनके बहुत ही कम परसेंटाइल हैं, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ ग्रामीण परिवेश ही पढ़ना होगा। तो आप जो है ग्रामीण परिवेश बाद में भी पढ़ सकते हो। हालांकि ऐसी संभावना नहीं है कि जो है अब 0% पे ही सबका सिलेक्शन हो जाए, यानी कोई परसेंटाइल ही नहीं जाए, तो फिर पीईटी कराने का मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सूचना आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको नोटिस के बारे में बता दिया। आज कुछ महत्वपूर्ण नोटिस आने की पूरी संभावना है। आज कल में भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा। और लेखपाल में आखिरकार परसेंटाइल के संबंध में सूचना कब तक आएगी? तो देखिए, जिस प्रकार से एएनएम भर्ती में आपको परसेंटाइल के बारे में बताया गया है, संभवतः या तो पूरी संभावना ऐसी ही है कि उसमें कैटेगरी वाइज या परसेंटाइल बता दी जाए कि जनरल की सपोज कीजिए कितनी परसेंटाइल जा रही है, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा रही है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज बताया जा सकता है, या फिर एक सम्मिलित, यानी टोटल सिर्फ यही बताया जा सकता है कि जो है आपकी परसेंटाइल कितनी जाएगी। हालांकि कैटेगरी वाइज परसेंटाइल आने की ज़्यादा संभावना है। सपोज कीजिए अगर कोई फिक्स परसेंटाइल अगर कर दिया जाता है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे सम्मिलित ही ना हो अन्य कैटेगरियों के, तो इस प्रकार से आने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि देखना होगा कि किस प्रकार से परसेंटाइल आता है आपके लेखपाल भर्ती के संबंध में। रही परीक्षा कैलेंडर के संबंध में सूचना, परीक्षा कैलेंडर पूरी संभावना थी कि इसी सप्ताह आपका आ जाएगा, और अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि परीक्षा कैलेंडर पर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी
इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करके मैं आपको शाम तक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं। और परीक्षा कैलेंडर मैंने आपको बता दिया था कि वीडियो भर्ती एग्ज़ाम डेफिनेटली आपका जो है वो जून के आसपास होने की संभावना थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में बच्चे इस भर्ती को कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन री एग्ज़ाम होगा, ये निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन री एग्ज़ाम होगा, इसकी 99.99% संभावना है। और मैंने आपसे स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि लेखपाल भर्ती आपकी पहले होगी, अगर वीडियो भर्ती नहीं होगी तो, और डेफिनेटली पूरी संभावना है जून मिड तक डेफिनेटली आपकी लेखपाल भर्ती हो जाएगी। जून मिड के आसपास कभी भी आपकी लेखपाल भर्ती होगी, इसकी सर्वाधिक संभावना है। क्योंकि ये भर्ती इसलिए बाद में हो रही है क्योंकि इसमें बहुत भारी संख्या में छात्रों की ऑलरेडी इसमें अप्लाई किए हैं, और दूसरी चीज़ इसमें सर्वाधिक छात्रों को मौका मिलने वाला है। इस वजह से इसमें जो परीक्षा होगा वो कहीं ना कहीं जून के मिड के आसपास हो सकता है, क्योंकि एएनएम पहले है और बीच में भी और बहुत सारे परीक्षाएं होने की पूरी संभावना है। एएनएम के अलावा एएसओ, इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल और एएसओ बोरिंग, और जिस प्रकार से बयान माननीय आयोग की विभिन्न अधिकारियों के द्वारा मीडिया में जिस प्रकार से चीज़ें आ रही हैं, तो यह मानकर चलिए, मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि 5 भर्तियाँ आपकी जो है होंगी, और हज़ारों की संख्या में 10 से 11 नए विज्ञापन भी आने जा रहे हैं, और ये सारी परीक्षाएं आपकी पूर्ण करा ली जाएंगी। तो आपको पूरी अपडेट लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। पुनः वही कहूँगा कि लगभग जो है 13,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आ रहा है, और ये भर्ती प्रक्रियाएं 100 दिन के अंदर, ये जो है आपके आवेदन की प्रक्रियाएं 100 दिन में सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, और 100 दिन में 5 से 6 प्रमुख परीक्षाएं आपकी जून तक होने की संभावना है। जून तक आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो पूरी अपडेट सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी गई। संबंधित जो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल है, वो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या हो सकता है, वो उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बाकी कैलेंडर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि कैलेंडर आपको मालूम है कि एएनएम का ऑलरेडी डेट आ चुका है, बाकी बहुत जल्द सारी सूचनाएं आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। वेबसाइट विजिट करते जाइएगा। आज पूरी संभावनाएं आपको कुछ महत्वपूर्ण नोटिस विभिन्न भर्तियों के संबंध में देखने को मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।